साल की बाइक यात्रा बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस साल की बाइक यात्रा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट की जा रही है। 26 महिला बाइकर की टोली जो है जम्मू से रवाना हुई थी करगिल के लिए, और करगिल होते हुए रिजांगला होते हुए वापस हम लोग करगिल आए हैं। और साफ संदेश ये है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत का नेतृत्व करने वाली दो बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह जी, अगर उनकी बात करें तो पूरे भारत ने देखा भारत की बेटी का मान कैसे बढ़ाया, पूरे विश्व में देखा भारत की सेना का मान कैसे बढ़ाया। तो ये रैली जो है ऑपरेशन सिंदूर को हमने डेडिकेट की। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन का पहले से ही मानना है कि मातृ शक्ति जो है हमारी, जो भारत की बेटियां हैं, उनको वॉरियर की तरह हमें तैयार करना है, ना कि उनको बहुत ही नाजुक और फ्रेजाइल बताना है। तो जब बात वॉरियर की आती है, आप मेरे साथ इतना बड़ा वाहन देख सकते हैं, 26 लोगों के इंजन की आवाज जो है, लड़कियां जब बाइक लेके निकली है सड़कों पे तो इनके इंजन की आवाज वो बता रही थी कितने कमिटेड है, कितनी डेडिकेटेड है। ये वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल, जो जम्मू से लेके करगिल तक का सफर करके वापस आई है बिल्कुल सही सलामत। और ये सारी बेटियां जम्मू से नहीं है, पूरे भारत के अलग अलग कोने से आई हैं, बैंगलोर से, दिल्ली से, जयपुर से, यूपी से। सबका संकल्प और सबका निश्चय एक ही था कि भारत की बेटी जो है अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले तो वुमेन एम्पावरमेंट की एक ऐसी एग्जांपल सेट की जा सकती है जैसी कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जी ने सेट की। और आज जब जम्मू कश्मीर में ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कश्मीर सेफ नहीं है, उन सबको इनकी बाइक के इंजन की आवाज ने वाइप आउट कर दिया है। बहुत सक्सेसफुली शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ने अपनी बाइक यात्रा करके आया, जिसका नाम था शक्ति यात्रा शौर्य यात्रा राइड विद प्राइड 2.0 जम्मू टू रिजांगला। और मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इतने सालों से जब मैं यात्रा चला रही हूँ, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, अपनी तरफ से सेना को जो ट्रिब्यूट मैं दे सकती हूँ वो इसी माध्यम से मैं देती रहूंगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी भारत एक है, अखंड भारत है। और यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि कश्मीर सेफ नहीं है, उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि भारत की सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस यहाँ चप्पे चप्पे पे आपकी सेवा के लिए खड़ी है। कुछ चंद लोगों की वजह से हम जम्मू कश्मीर का नाम खराब नहीं होने देना जा सकते। आप सबसे निवेदन यही है कि अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आप जब चीजें लिखते हैं, देखते हैं, परिस्थितियां उनसे कहीं अलग होती हैं। सेना का मनोबल बढ़ाएं और अपने भारत के लोगों के साथ खड़े रहें। कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, आप कभी भी ट्रैवल करने आ सकते हैं। भारत की बेटी जम्मू से करगिल तक का सफर सेफली करके आई है, ये जीती जागती मिसाल है। जय हिंद। और ये मेरी पहली लंबी राइड है, जिससे मैंने अभी इसी साल बाइक खरीदी है। फरवरी में मैंने बाइक खरीदी थी, 4 महीने मुझे बाइक चलाते हुए हुए हैं। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि हर एक बाइकर का सपना होता है लद्दाख जाने का। तो जब मुझे पता लगा कि मैं इस तरह के मिशन पे जा सकती हूँ और मुझे इस तरह का पार्टिसिपेट कर सकती हूँ मैं इसके अंदर, और लद्दाख भी घूम सकती हूँ, तो दोनों चीजें मुझे काफी अच्छा फील हुआ और मैं काफी एक्साइटेड थी। टोटल हमें लगे थे 10 डेज, एंड हमने जम्मू से स्टार्ट किया था। जम्मू से हम लोग टॉप पर गए थे हानले, और हानले से फिर हम वापस यहाँ पे जम्मू अब जा रहे हैं। काफी मुश्किलें थी, जैसे काफी हॉट वेदर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे एकदम ठंडा कोल्ड वेदर है, गर्मी है, बट उस हिसाब से हमारे लिए टेम्परेचर फिर भी क्लाइमेटाइज होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो काफी ठंड थी। कुछ रोड्स वैसे काफी अच्छे बन चुके हैं, लेकिन कुछ रोड्स अभी भी नैरो हैं, वाटर क्रॉसिंग बहुत खतरनाक है, तो जो बिगिनर हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन इट्स क्वाइट एडवेंचर। मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, अगर आप आओगे तो आप कर सकते हो। सोसाइटी का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब पेरेंट्स का ही पहले पेरेंट्स को ही समझाना पड़ता है कि क्यों लेनी है, एंड उसके बाद जब पेरेंट्स कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर उसके बाद सोसाइटी भी बोलती है बाइक की दिलाई, बट इट्स अ व्हीकल अगेन, इट्स अ व्हीकल, कोई भी चला सकता है, मैन वर्सेस वुमेन। इट जस्ट आपको हैंडलिंग आनी चाहिए, स्किल अच्छी आनी चाहिए। तो सोसाइटी में अभी भी, जैसे मैं अपने पूरे एरिया में इकलौती बाइकर हूँ वहाँ पे, तो अजीब लगता है बाइक लेके निकलती है, सब लोग देखते हैं पलट के, एक लड़की चला रही है, बट अभी इतना यूज टू नहीं है लोग। कुछ एरियाज में काफी यूज टू है, बट हर जगह नहीं है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है बाइक फीमेल राइडर्स काफी बढ़ चुकी हैं और काफी बढ़ेंगी अब आगे। बाइक राइडिंग कोई फोबिया नहीं है, इट्स वेरी इजी। अगर आप सीखोगे और आप चलाना चाहोगे तो बिल्कुल चला सकते हो। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सेफ एक्चुअली। अगर आप स्कूटर चला रहे हो, उससे बेटर बाइक चलानी है। आप 10 साल के लिए एक बाइक ले सकते हो, स्कूटर हार्डली 2-3 साल चलेगा, और बाइक के थ्रू आप कहीं भी घूम सकते हो, आपको एक इंडिपेंडेंस फ्रीडम मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हर एक फीमेल को एक बार ट्राई तो करना चाहिए कि बाइक सीखे और चलाएं। मेरा नाम नीलम है, मैं बैंगलोर से हूँ जी। हमारा 9 डेज का टूर था, हमने जम्मू से स्टार्ट किया था, हम रजांगला तक गए, फिर वापसी में हम करगिल गए, करगिल विजय दिवस मनाने। 26 करगिल दिवस था, करगिल विजय दिवस। हम 26 विमेन राइडर्स थे जो करगिल गए, और फिर अब हम वापसी में हैं जम्मू के। उसके अलावा मैं कन्याकुमारी तक ये राइड जारी रखूंगी। साल का थीम था ऑपरेशन सिंदूर।
हम बहुत एक्साइटेड थे, हमें बहुत अच्छा लगा। मिक्स फीलिंग्स थे क्योंकि हमने वो सब महसूस किया कि कैसे जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिली से क्या क्या गुजरी होगी, और उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिए हमारे लिए, उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है। टीना गुप्ता है, मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। हम लोगों ने राइड अपनी 18 जुलाई से स्टार्ट की है। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन प्रीति चौधरी द्वारा चलाया जा रहा है। इनसे हमने कांटेक्ट किया, इनके थ्रू हमें ये राइड करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। सफ़र चुनौतीपूर्ण था, इतना आसान नहीं था, पर जिस जोश के साथ हम आए थे तो हमें वो करना ही था पूरा, और हमने बहुत अच्छे से किया है और बहुत एंजॉय करते हुए किया है। ऐसा भी नहीं कुछ था कि हम एक सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के उसके लिए जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हमें कारगिल वॉर मेमोरियल में पूरा इवेंट देखने मिला। हमें ट्रिब्यूट उन शहीदों के लिए हमें श्रद्धांजलि देने को मिली जिन्होंने, जो हमारे लिए खड़े रहते हैं, जो हमारे लिए लड़ते हैं और जो हमें पूरी सेफ्टी फील करवाते हैं। घर में बैठे बैठे हम टीवी के सामने सब कुछ देखते रहते हैं, बट यहाँ आके उस मिट्टी पे खड़े होके उसको फील करना एक अपने आप में अलग अनुभव है। इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है हमारी 2 महिलाओं द्वारा। उसी के सपोर्ट में हम लोग निकले थे कि महिलाएं इतनी कमजोर नहीं है जितना समझा जाता है उनको। नारी सशक्तिकरण का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अपने घर से निकलिए और अपनी पावर को दिखाइए, जो कि दुनिया देखना चाहती है। नाम नीलम है, नीलम सारडा। मैं बैंगलोर से हूँ, कर्नाटका। और हमने स्टार्ट की थी जम्मू से ये राइड, और हम गए थे रजांगला तक लद्दाख होते हुए, और वापसी में हमने करगिल विजय दिवस मनाया, और अब हमारी वापसी हो रही है जम्मू के लिए। उसके अलावा मैं जम्मू से आगे नीचे कन्याकुमारी तक ये राइड करूंगी 15 अगस्त को। मेरा मकसद है 15 अगस्त को कन्याकुमारी पहुंचना। उन जवानों ने जो जो हमारे लिए करते आ रहे हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, जो प्रोटेक्शन देते हैं हमने वो महसूस किया इस पूरे राइड में। जहाँ वहाँ आर्मी के लोग हमारी सेफ्टी के लिए खड़े थे, और जो वो करते हैं, इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर भी बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इसी को ट्रिब्यूट देने के लिए हमने ये बाइक राइड करी थी। बहुत ही प्राउड फील किया, आंखों में पानी भी आ गया वो सब सुन के। वो जो स्टोरी थी वहाँ की, वो सुन के हमारे आंखों में पानी भर आया था कि और उनकी फैमिली से भी हम मिले। सर्वाइवर्स जो थे, रजांगला वॉर के जो इकलौता सर्वाइवर है, हम उनसे भी मिले। वो भी आए थे रजांगला वॉर मेमोरियल, वो कारगिल वॉर मेमोरियल में भी हमें मिले। तो बहुत ही खुशी हुई। वो सब खुद से जाके उस दिन में हमने जो महसूस किया वो हम बता ही नहीं सकते। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, डर के घर में मत बैठना। सब बोलते होंगे कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, अनसेफ है। कुछ अनसेफ नहीं है, सब आपके माइंड में है। आप अपने लिए खड़े रहिए, जाइए और जिए, और बिल्कुल ऐसे मत फील करिए कि अनसेफ है। आप डेफिनेटली, अगर आपने कोशिश की तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। मैं तो कहना चाहूंगी कि हम बहुत प्राउड फील करते हैं। डेफिनेटली जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से हमने जो जवाब दिया है एज एन इंडियन गवर्नमेंट, तो वो मुंहतोड़ जवाब था। और बस वही कहना चाहूंगी कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड व्हाट इंडियन आर्मी इज डूइंग फॉर अस। जननी जन्मभूमि का कण कण हमें स्वर्ग से प्यारा है, कहे गरज कर हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है।